एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर डिस्ट्रॉयड वेस्ट मीडिया, इमरान एडिड फ्यूल। इमरान खान ने ऐड कर दिया फ्यूल, वेस्ट मीडिया जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जयशंकर जी ने। एंड मैक्सिकन प्रेज अप्रिशिएटेड इंडियन गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी की पोजीशन को। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है कि भाई इमरान खान का जो है ना ट्विस्ट मज़े का लग रहा है कि फ्यूल ऐड कर दिया, तो मतलब कि कोई चीज़ जिसके अंदर उन्होंने रंग मतलब कि और ज़्यादा उसमें तेल डाल दिया। चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को जो है वो मिलते रहें। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरव्यू ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान से लेकर मैक्सिको तक केवल और केवल भारत की विदेश नीति की तारीफें होने लगी। मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने तो ये तक कह दिया कि मोदी ही एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पूरे के पूरे विश्व के अंदर शांति कायम कर सकते हैं अगले 10 सालों के लिए। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, बड़े बड़े देशों के बावजूद मैक्सिको के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि केवल और केवल मोदी और साथ के अंदर पोप और यूएन के प्रेसिडेंट ही मिलकर इस मामले को सुलझा सकते हैं। भारत के कट्टर चुगलखोर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर भारत की तारीफ की, पूरा कोहराम मच गया। कोई दूसरा देश तो सोच भी नहीं सकता कि आप अपने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन किसी दूसरे राष्ट्र के किसी आदमी की वहां पर क्लिप चलाओ, और वो भी ऐसा राष्ट्र जिससे आपने जिंदगी भर गालियां दी है। मैक्सिको के राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति की फोटो अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, उनको ऐसा आखिर क्यों लगा कि यह मामला अमेरिका सॉल्व नहीं कर सकता, केवल और केवल मोदी ही कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने प्रपोज किया है कि पोप को भी मोदी का साथ देना पड़ेगा, तब जाके विश्व में शांति आएगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मैक्सिको के भारत के साथ में इंटरनेशनल संबंध इतने अच्छे नहीं है, मगर फिर भी वो पूरा का पूरा भरोसा केवल और केवल भारत और भारत के प्रधानमंत्री पर क्यों कर रहे हैं। 70 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि मैक्सिको के साथ में भारत की कोई मीटिंग नहीं हुई है, मगर मैक्सिको ने भारत के खिलाफ जाकर कई बार वोट किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नेहरू जी ने पहले ही भारत को बाहर करवा दिया था, चीन को बैठा दिया था। उसके बाद में जब मौका आया दोबारा से भारत ने अप्लाई किया, तो मैक्सिको ही उन गिनी चुनी कंट्रीज में शामिल था जिन्होंने मना किया था। इंटरनेशनल अफेयर्स में मैक्सिको का कहना था कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके लिए हम भारत का समर्थन नहीं करेंगे और ना ही यूएनएससी के अंदर भारत को आने देंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। 40 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एक कॉफी क्लब नाम से एक समूह बना रखा है और उनके अपने अपने एजेंडे हैं। चाइना की गुलामी करते पाकिस्तान हमेशा से भारत को यूएनएससी में जाने से रोकता है। स्पेन और इटली मिलकर जर्मनी को जाने से रोकते हैं। अर्जेंटीना चाहता नहीं कि ब्राजील किसी भी तरह यूएनएससी के अंदर जाए, और ऑस्ट्रेलिया जापान को नहीं जाने देता। कनाडा और साउथ कोरिया के अपने ही अलग मुद्दे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी देश जो बाहर से विदेशी मदद लेता है वो यूएनएससी के अंदर जाने के लिए लायक ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी दूसरों पर डिपेंडेंट है। हालांकि भारत के मामले में यह कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मगर फिर भी इन्होंने एक समूह बनाकर यूएनएससी के विस्तार पर रोक लगा रखी है। अब देखिए, बात यह आ जाती है कि आखिर उस इंटरव्यू में ऐसा क्या था जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देता है, और केवल चुनौती ही नहीं देता, पूरे विश्व के अंदर भारत को देखने की एक नजरिया बदल गया। कुछ समय पुरानी बात है, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और सारे वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अंग्रेज, ये मानते थे कि भारत उनकी बात मानेगा, और अमेरिका भी इस बारे में आश्वस्त था कि भारत हमारे से दूर जा ही नहीं सकता, जैसे 75 साल में नहीं गया है। फरवरी से लेकर जून तक का समय निकल जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर बेहिसाब दबाव बनाया जाता है, मगर भारत अपना रुख साफ कर देता है। भारत के प्रधानमंत्री एस जयशंकर को कहते हैं कि हमारा ये रुख है, पूरे विश्व को जाकर समझाओ। विदेश मंत्री रूलिंग पार्टी का हिस्सा होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि अपने प्रधानमंत्री की बात पूरे ठोक बजाकर सबके सामने समझाई
बढ़ाई जाए। रशिया भी ये बात मानता है। रशिया के विदेश मंत्री भी कहते हैं कि भारत ने बहुत ज्यादा प्रेशर सहा है, मगर उसके बाद में भी उन्होंने कोई भी गलत बयानी नहीं दी, किसी के साथ में पक्षपात और किसी के साथ में भेदभाव बिल्कुल नहीं किया, सच के साथ रहे। ये सब जो बातें थी समझ तो सब पा रहे थे, मगर एक इंटरव्यू में निकलकर सामने आती है जब एस जयशंकर यूके में जाते हैं और वहां पर उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक बिसात बिछाई हुई थी। ग्लोबसेक 2022 के नाम से उनको इनवाइट किया गया था और खास तौर से एक एंकर को वहां पर बुलाया गया था जिनका इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। उस समय तक विदेशी जर्नलिस्ट अपने सारे के सारे हथियार ट्राई करके देख चुके थे, एस जयशंकर के सामने सारे फेल थे, इसीलिए इंडियन ओरिजिन की एक पत्रकार को वहां पर लाया गया जिनका नाम था मैथ्री सीतारमण। ये जो मैथ्री सीतारमण थी, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरीके से भारत के विदेश मंत्री से कहलवा लो कि वो रशिया के खिलाफ है या फिर रशिया के साथ है। घुमा फिरा के वो पहला सवाल करती हैं। उनको पता है और आपको हमें भी पता है कि 90% भारत की पॉपुलेशन पुतिन को हीरो मानती है और रशिया के समर्थन में सारे के सारे सोशल मीडिया के अंदर जुटे पड़े थे। उनका पहला सवाल यही था। वो जयशंकर जी से पूछते हैं कि आपके यहां पर इतने बड़े वॉर को लेकर वहां की जनता क्या सोचती है, यूक्रेन के ऊपर जो त्रासदी आई है उस बारे में। अब जयशंकर जी इस बात को समझ जाते हैं, तुरंत वो जवाब देते हैं कि जो यूक्रेन के अंदर भारतीय बच्चे थे उनके ऊपर वहां की पुलिस ने चिली पीपर स्प्रे ये सब किया था, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी भारत की जनता ये मानती है कि भारत की सरकार ने उन्हें सक्सेसफुल वापस लेके आए और इस बात को लेकर भारत के अंदर खुशी है। जवाब के शुरुआत के अंदर ही सामने वाले की स्ट्रेटेजी को बिखेर के रख देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इस मामले के हाईलाइट होने की। सबको पता था कि यूक्रेन के लोगों ने भारत के साथ में क्या बिहेव किया था। विदेश मंत्री ने बिल्कुल इस बात से किनारा कर लिया, ना उन्होंने रशिया का नाम लिया ना यूक्रेन का। उन्होंने कहा कि युद्ध बिल्कुल खराब है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है और हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। अब सवाल बिल्कुल खाली जा चुका था, मगर वो भी तैयार होकर आए थे। उन्होंने कहा कि आप रशिया से पहले जितना तेल लेते थे उससे 9 गुना ज्यादा तेल ले रहे हो। एक प्रकार से आप रशिया का समर्थन कर रहे हो, आप नॉन अलाइनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस बारे में क्या कहोगे? विदेश मंत्री ने यह कहा कि आप ये कह रहे हो कि जो ऑयल भारत ले रहा है, जिसको 9 गुना आप बता रहे हो, वो थोड़ा सा ही है, पहले भी बहुत कम था अब भी कम है, उससे तो वॉर की फंडिंग हो जाती है। मगर यूरोप जो गैस खरीद रहा है जो कि बेतहाशा बहुत ज्यादा है, उससे वॉर की फंडिंग नहीं होती। कहां से लाते हो इतने दोगुले तर्क? विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आपने जो सैंक्शन लगाए हैं उसका ढंग से आप एक बार आकलन करिए कि यह नहीं कह रखा कि कल सारी चीजें हम बंद कर देंगे, और उसके अलावा आपने यह भी कह रखा है कि सारी चीजों पर नहीं, केवल उन चीजों को हम लेना बंद करेंगे, उन पर सैंक्शंस लगाएंगे जिससे हमारी जनता को परेशानी ना हो। जिसको कम खरीदते हैं, जो कहीं और से व्यवस्था हो जाती है, केवल हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे। यह भी दोगली नीति है। इंडिया के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऑयल प्रोडक्शन हम खुद कर सके, हमारे पास में ऑयल है ही नहीं। इसके अलावा ईरान से हम पहले ऑयल लेते थे, आपने उसके ऊपर सैंक्शन लगवा दिए। वेनेजुएला से हम ऑयल लेते थे, उसके ऊपर आपने सैंक्शन लगा दिए। तो आप ये बताओ कि हम आखिर तेल ले कहां से? इस समय तक इंटरव्यू में पूरी तबाही बच चुकी थी। इतने कॉन्फिडेंटली जो उन्होंने जवाब दिया, ये जवाब ही इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बड़ी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाया कि ये होता है आजाद मुल्क, ये होता है आजाद मुल्क। अब इंटरव्यू के अंदर तबाही मच चुकी थी। लिथुआनिया के एक अन्य रिपोर्टर को माइक संभला दिया जाता है। यह बहुत ही ज्यादा एरोगेंट तरीके से सवाल पूछता है और यह कहता है कि आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो आपका जब चाइना के साथ में मसला होगा तो हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? सभी पत्रकार सेटिंग करके आए थे, पहले से इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कैसे भी इनको दबाना है। मगर जयशंकर जी ने जवाब दिया कि चाइना के साथ में हमारा मसला तो बहुत पुराना है, तुम अपने फैक्ट्स को ठीक करो कि चाइना के साथ में आगे आने वाले मसले के अंदर हमें तुम्हारी जरूरत है भी या नहीं। अब मामला यह था कि भारत को रशिया या फिर यूएस यूरोप किसी एक के पाले के अंदर कोई ना कोई बयान दिलवा दिया जाए। मगर यहां पर जो नई थ्योरी आ गई थी वो एक थ्योरी थी कि भारत इन सबसे अलग है, ये अगर अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है, तो भारत इनके अलावा एक तीसरी पार्टी है। भारत ने हमेशा कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही किसी का साथ देंगे। और यहां पर एक जो इमेज भारत की गई कि भारत एक अलग शक्ति है, किसी के पाले के अंदर बैठने वाला और बॉर्डर लाइन के ऊपर बैठने वाला नहीं है। वेस्ट की वजह से जितने अत्याचार अफगानिस्तान, ईरान, वेनेजुएला और जितने ज्यादा एशिया के अंदर हो रहे हैं, उन सारे मुद्दों
मुद्दों को जयशंकर जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठाया। कई ऐसे मुद्दे भी आए जब फॉरेन जर्नलिस्ट के कई सारी रिपोर्ट्स, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट थी, उसको बिल्कुल बचकाना और बेवकूफाना करार दिया। वेस्टर्न मीडिया के पत्रकारों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। जानबूझ के उन्होंने इस इंटरव्यू के बारे में बहुत ही कम छापा। फेयर ऑब्जर्वर के अंदर पीटर जैक्सन कहते हैं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने जितने भी वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं उनकी बढ़िया से स्कूलिंग कर दी, यानी कि क्लास लगा के रख दी। और इसी वजह से जो वेस्टर्न आउटलेट्स है जिनकी इतनी घनघोर बेइज्जती हुई है, नॉट वन वेस्टर्न आउटलेट हैज इवन रेफर टू इट। ऐसी घनघोर बेइज्जती वेस्टर्न मीडिया की बहुत ही कम होती है, इसीलिए उन्होंने चुपचाप इसको रफा दफा कर दिया। मगर इमरान खान ने एक बहुत ही शानदार काम किया, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन इसी क्लिप को चला दिया और ये अब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरव्यू दोबारा से हाईलाइट हो रहा है और इंडिया की इसके अंदर एक अलग इमेज दिखाई दे रही है। 2014 के बाद जो चेंज आया है उसको पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री भी एक सही प्रकार की आजादी बोल रहा है और मैक्सिको के प्रेसिडेंट तो इतने ज्यादा प्रभावित हैं जो कहते हैं कि केवल और केवल मोदी ही पूरे विश्व के अंदर शांति कायम कर सकते हैं। 75 साल होते होते आखिरकार पूरा विश्व यह मान रहा है कि जो गुलामी के अंश थे वो हमारे निकल चुके हैं। भारत कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। पाकिस्तान ने जो इमरान खान ने जो किया है ना, दिल खुश हो गया। मतलब फाइनली कुछ तो अच्छा किया ना, मतलब कुछ अच्छा सुनने को मिला इमरान खान की तरफ से, वरना हर वक्त तो बुरा बुरा ही सुनने को मिलता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब से वो कुर्सी से उतरे हैं ना तो वो बहुत तारीफ करते हैं, जहाँ पे तारीफ करनी चाहिए भारत की वहाँ पे करते हैं, अपनी आवाम को जगाने के लिए। तो मैक्सिको ने भी नो डाउट सही कहा कि जो इंडिया है, इंडिया मतलब मोदी जी जो है वो मतलब पूरी दुनिया को जो है इस वक्त अपने हैंड में मतलब एक्टिव रख सकते हैं। तो अच्छा है कि मैक्सिको जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो एक साथ इकट्ठा करके रख सकता है, मतलब कि एक जोड़ के रख सकता है। इसका मतलब सिंपल सा यही निकल के आता है कि वो लोग समझते हैं कि भाई भारत जो है एक समझदार कंट्री है और प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी समझदार है, तो वो लॉजिकली बात करते हैं और इतना दम रखते हैं कि सबको एक करके इकट्ठा करके रख सके, मतलब जोड़ के रख सके। जैसे घर में एक होता है ना ऐसा बंदा जो सबको जोड़ के रखने की कोशिश करता है, तो सेम वैसे ही। ओवरऑल अच्छा लगा कि चलो मैक्सिको ने भी इस बात को हाईलाइट किया। ऊपर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जो है वो 14 अगस्त के डे पर, मतलब कि एक ऐसा डे जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही वैल्यू रखता है, तो उस डे पर जो है उन्होंने पूरी आवाम के सामने ये बात कही कि भाई नरेंद्र मोदी जी जो हैं और भारत जो है वो उनमें इतनी हिम्मत है, ऐसा होना चाहिए। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जो एस जयशंकर जी ने इंटरव्यू में बात कही है ये काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने जो जो लोगों को आंसर किए हैं वो रिपोर्टर को, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे पाकिस्तान में एक बार इमरान खान ने इंटरव्यू दिया था तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट। तो उसके बाद आज जो है वो एस जयशंकर जी का जो है ये इंटरव्यू हाईलाइट हो रहा है और अच्छा लगा कि एटलीस्ट जो है वो एस जयशंकर जी जो है उन्होंने अपनी कंट्री को डिफेंड करते हुए हर चीज़ वैसे ही प्रॉपर तरीके से आंसर दिया जो कि उनका मुंह बंद कर दे। और सारी सी बात है, रशिया भारत का एक अच्छा दोस्त है, भारत ने अगर उनकी मदद की भी है तो इसमें इन लोगों को क्या मसला है। लेकिन भारत को भी पता था ना कि भाई आने वाले वक्त में ये लोग इस बात पे चोचलेबाजी करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मौका ना देते हुए किसी को उन्होंने ये बात को हाईलाइट कर दिया कि भाई ठीक है, हमने जो है वो ऑयल लिया है, तो अमेरिका ने क्या किया है, उन्होंने भी तो यही किया ना, गैस भी तो अच्छी खासी मात्रा में लिया है, तो अगर हमने ऑयल ले लिया तो वो आप लोगों को खटक कराया है, तो फिर उसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे। तो जाहिर बात है उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनको वो इतनी स्टडी तो करके आए नहीं थे। अब स्टडी करके आए होते तो उनको भी आइडिया होता। खैर अच्छा लगा ये वीडियो देख के, काफ़ी खुशी हुई कि एस जयशंकर जी को एक बार दोबारा से हाईलाइट किया। और दूसरा मैं लास्ट में कहूँगी कि यार जो है ना इंडिया के आगे कोई नहीं बोलता, ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है, जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने
पिछले जो 1947 के बाद से जितना उन्होंने अपना स्ट्रगल किया, और स्पेशली जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, मोदी जी आए हैं, उन्होंने एक अलग ही इमेज भारत की बना दी है पूरी दुनिया के आगे। और जिस तरह से इन्होंने मुश्किल वक्त में सबकी मदद की, वैक्सीन दी सबको और फ्री में वो भी दी और सबकी हेल्प किया, तो जाहिर सी बात है फिर इन लोगों को तो आगे से इनके तो मुंह बंद होने ही थे। तो अच्छा लगा कि जो है वो उनकी तारीफ सुनते हुए एक बार दोबारा से हाईलाइट हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी आपके थ्रू के आपका क्या कहना है इसके ऊपर। बाकी मैं लास्ट में जो जिन्होंने वीडियो बनाई मैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगी कि यार उन्होंने इतने अच्छे से इसके ऊपर जो है सारी इन्फॉर्मेशन ला के इकट्ठी करके बताई है। बहुत ही जीनियस पर्सन मैं कहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा मतलब कि इतना अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है इन सारी खबरों को ला के, और सारी फॉरेन पॉलिसीज़ और फॉरेन न्यूज़ को लाकर एक जगह पे इकट्ठा करके हम लोग इतनी खूबसूरत सी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ बताया है, जिसमें हमें इतना कुछ जानने को मिला कि मैक्सिको में क्या हुआ है, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पर। नो डाउट अप्रिशिएट करते हैं इनकी वीडियो को। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे व्लॉग का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, सो आप वहाँ से मुझे मेरे व्लॉग्स भी देख सकेंगे। सो लेट्स एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।